Good morning students, welcome to our class again. Today we are going to start our new chapter of English Reader. It is Clever Tenali Raman. It is a very beautiful and interesting story and I hope you will like it. So, are you ready? Shall we start? But before starting this beautiful story, here are some hard words on the board. So please speak after me. Pleased, suddenly, snapped, accept, confusion, intelligent, realized, continued, brilliant, dared, excellent, replied, embarrassed, situation, struggle. So students, we have read the hard words. I hope you are ready with your books. So please open page number 35. Raja Varma was the most famous artist in Krishna Dev Raya's court. किंग का नेम है कृष्ण देव राय और उनके दरबार का एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है कौन? राजा वर्मा. द किंग लव्ड हिज पेंटिंग्स. किंग को उसकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है. ही वॉज सो प्लीज्ड विद राजा वर्मा दैट ही वांटेड टू रिवार्ड हिम. और वो किंग राजा वर्मा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, बहुत खुश होता है और वो उसे रिवार्ड देना चाहता है, इनाम देना चाहता है. One day the king suddenly said to him, "Ask for anything and it will be yours." एक दिन किंग उस राजा वर्मा को बोलता है कि तुम कुछ भी मुझसे मांग लो, किसी भी चीज के लिए तुम मुझे कह दो और वो चीज तुम्हारी हो जाएगी. The gentle and shy artist did not know what to say. राजा वर्मा बहुत शाय आर्टिस्ट था, शर्मीला था, उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना था. He did not want anything. उसे कुछ भी नहीं चाहिए था. He only wished to be left alone to carry on with his painting. वो केवल ये चाहता था कि उसे alone छोड़ दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, जिससे वो अपना पेंटिंग वर्क कैरी ऑन कर सके. He thought hard. उसने बहुत गहराई से सोचा. But before he could reply, the king snapped his fingers and said. लेकिन वो रिप्लाई करता उससे पहले ही किंग ने अपने फिंगर्स को स्नैप किया, चुटकी बजाई और कहा, I know what to give you. कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या देना है. You will be my chief minister from today. और तुम आज से मेरे चीफ मिनिस्टर हो. This shocked राजा वर्मा. इससे राजा वर्मा शॉक्ड हो गया. He did not want to accept the offer. वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. But he thought it would be rude to say no. लेकिन राजा वर्मा सोचता है कि अगर वो मना कर देगा तो किंग को बहुत रूड लगेगा, किंग को बहुत बुरा लगेगा. So he had to accept the post. इसीलिए उसे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा. As chief minister, Raja Varma tried his best to fulfill his new duties. As a chief minister के रूप में राजा वर्मा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने ड्यूटीज को फुलफिल कर सके. But his various plans and actions only led to confusion everywhere. लेकिन जो उसके प्लान थे वो केवल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उससे लोगों का कुछ भी भला नहीं हो रहा था. राजा वर्मा was after all only a painter. राजा वर्मा only एक पेंटर ही था. He had never handled matters of court. और उसने कभी भी कोर्ट के दरबार के मैटर्स को हैंडल नहीं किया था. He was an intelligent man. राजा वर्मा एक इंटेलिजेंट मैन था. Who realized, जिसने ये रियलाइज किया that he was doing things the wrong way. कि वो जो भी काम कर रहा है वो wrong way में हो रहे हैं, वो करेक्ट वे में नहीं हो रहे. But he did not know how to solve this problem. लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करे. The king, however, continued to support him. जबकि किंग जो है वो उसको कंटिन्यू सपोर्ट करते रहते हैं. द पीपल वर एंग्री, लोग नाराज थे.
लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहते थे जिससे उनका किंग नाराज हो जाए। Finally, the town elders decided to seek help from King's jester Tenali-Raman. अब जो टाउन एल्डर्स थे, टाउन के बड़े लोग थे, उन्होंने किंग जेस्टर तेनालीरामन से हेल्प लेना डिसाइड किया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। रमन हैड अ क्लेवर आइडिया। तेनालीरामन के पास एक बहुत क्लेवर आइडिया था। ही इनवाइटेड द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स फॉर लंच टू हिज हाउस। अब वो किंग को और उनके मिनिस्टर्स को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है। He then went to town's best known carpenter and asked him to prepare a grand feast for his guests. अब तेनालीरामन टाउन के बेस्ट नोन कारपेंटर के पास जाता है और उसे गेस्ट के लिए बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए हायर कर लेता है। Today we are going to continue the chapter we have started in our previous video. The chapter is Clever Tenali-Raman. Before starting the remaining chapter, here are some word meanings on the board. So please listen to me very carefully. Snap, make a sudden sharp noise with his fingers. Finger से sharp noise करना, चुटकी बजाना, that is called snap. First, an important job. Fulfill, to do what is required. Handled, looked after. Matters of the court, the work and activities done in court. Next is the town elders. Town elders कौन होते हैं? The elder and respectable people of the town. When people in a village or town face any problem, they seek the advice of the town elders. टाउन और विलेज के वो बड़े और रेस्पेक्टेबल लोग जो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एडवाइस देकर करते हैं, these type of people are called town elders. Now move on to next one. Next is gasp. To breathe quickly with an open mouth because of pain. It means मुंह खोलकर जल्दी जल्दी सांसें लेना because of pain, दर्द के कारण. Okay. Next is come out for water. Order someone to get water. Next is undercooked. It means जो पूरा पका हुआ ना हो. Food that has not been cooked long enough and is not ready to be eaten. वो खाना जो इतना ना पका हुआ हो जिसे खाया जा सके, that is called undercooked. Next is introduce. To make one person known to another. Glare, look angry. Embarrassed, felt sorry or silly in front of others. गलती के लिए दूसरों के सामने शर्मिंदा महसूस करना, that is called embarrassed. Chuckle, laugh softly. So students, we have read the word meanings of this chapter. Now we are going to continue our remaining chapter. So are you ready? Open page number 36. On the day of feast, the food was served in beautiful plates and the guests started eating greedily. फीस्ट के दिन, दावत के दिन खाना बहुत सुंदर प्लेट्स में सर्व किया गया और जो गेस्ट थे उन्होंने भी उसे ग्रेडली खाना स्टार्ट कर दिया। But in few seconds the king began to gasp. लेकिन खाने के कुछ सेकंड बाद ही किंग ने गैस्पिंग शुरू कर दी। इट मीन्स माउथ को ओपन करके जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया एंड कॉल्ड आउट फॉर वाटर, और वाटर के लिए वो ऑर्डर करने लगा। Soon there were similar cries all around the table, और जल्दी ही टेबल के चारों तरफ इसी तरह की क्राइज स्टार्ट हो गई। Raman, this food is horrible. Raman, ये फूड बहुत हॉरिबल है, भयानक है। Shouted the king. किंग ने चिल्लाकर कहा, It's too spicy, too salty and really undercooked. ये बहुत स्पाइसी है,
बहुत नमक है इसमें और ये आधा पका हुआ है। Who has made it? किसने बनाया इसे? Is this your idea for a feast? क्या ये तुम्हारा आइडिया था दावत देने का? Do you want us all to die? क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? Now move on to page number 37. Raman waited for the king to calm down. अब रमन वेट करने लगा कि किंग काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए। Then with folded hands he said. उसके बाद उसने फोल्डेड आर्म से आर्म को फोल्ड करके मैनरफुली जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े होकर बोला, Forgive me sir, मुझे माफ कर दीजिए सर। Let me introduce you to cook. मुझे आपको कुक से इंट्रोड्यूस करवाने दो। A worried looking carpenter now came forward. अब एक डरा हुआ कारपेंटर सामने आकर खड़ा हो गया। This is the best carpenter in विजयनगर. ये विजयनगर का बेस्ट कारपेंटर है। His work is brilliant. और इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। I gave him the job of cooking today. और मैंने आज इसे खाना बनाने का काम दिया था। The king glared at him and spoke. Are you crazy, Raman? तुम पागल हो रमन? He may be an excellent carpenter. कि ये एक excellent carpenter हो सकता है, बहुत अच्छा carpenter हो सकता है। But does that mean he is a good cook? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक अच्छा कुक भी होगा। रमन ने सॉफ्टली रिप्लाई किया कि सर जब एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर हो सकता है तो एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं हो सकता। द किंग नाउ बिगेन टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अब किंग अपने मिस्टेक को रियलाइज करता है, महसूस करता है। शेकिंग हिज हेड स्लोली, अपने सिर को धीरे से हिलाता है। ही सेड यू आर राइट रमन, कि तुम ठीक कहते हो रमन। द फॉल्ट इज माइन, कि गलती मेरी है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। The very next day, the king sent Raja Boma back to his old job. अब अगले दिन राजा ने राजा वर्मा को उसकी पुरानी जॉब पर वापस भेज दिया। The king felt embarrassed, but राजा वर्मा was very happy. King शर्मिंदा महसूस हो रहा था, embarrassed हो रहा था, लेकिन जो राजा वर्मा है वो बहुत खुश था। He later thanked तेनाली रामन who just chuckled wisely. अब राजा वर्मा तेनालीरामन को थैंक यू बोलता है जो कि वाइसली लाफ कर रहे थे। So students, now this chapter has been completed. I hope you have liked this story. Now you are to write these word meanings in your English reader notebook. Thank you.